और भाई CO2 नार्कोसिस जो अटैक आवस है ना, वो इतना खतरनाक रहता है कि आप कोमा में चला जाओ सो, या फिर 1 मिनट के अंदर आपकी मौत हो जाए, जो सांस है वो रुक जाए। क्योंकि मतलब ऐसी कंडीशन थी कि मौत और जिंदगी दोनों सामने थी। राम राम भाई सारा, मैं उम्मीद करूँ भाई सब ठीक ठाक होगा। तो भाई आज 13 अगस्त है और मेरा ऑपरेशन है 9-10 दिन होगा, मतलब तड़के 10 दिन हो जाएगा। 4 तारीख में हुए थे ना। हाँ, तो वो लोग कंटिन्यू नहीं आ पा रहा था भाई, क्योंकि मेरा मन भी नहीं कर रहा था। और एक बस खाट में पड़ी पड़ी के दिखाऊं, यो दरवाजो बंद रहा बाहर के, और के ना और मन बेरो नहीं पाटे। और एक जैसे स्वस्थ आदमी रहने तो वो मन भी कई चीज़ में करे है कि भाई हाँ ठीक से बाहर की मैं और उसे तो मैं देखने जाऊँ या कुछ चीज़ से उन्हें क्लिप रिकॉर्ड कर लूँ, तो वह चीज़ रहे तो बात अलग से। और इब सारा दिन खाट में पड़ी पड़ी भी दिखाऊंगी। तो मैंने सोची कि 2 दिन होगा बीच में, जैसे कल ना गयो, फिर परसों डाले तो उस पहले पिछले दिन ना गयो तो कोई भी व्लॉग, तो मैं खोले आज थोड़ी सी क्लिप रिकॉर्ड कर ली। और भाई जितनी मैं क्लिप रिकॉर्ड करके डाल सकूँ उतनी मैं डालने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ सपोर्ट करियो। और आज मैं सोच रही थी कि मैं को वह चीज़ शेयर करूँ आपके साथ कि मैं ऑपरेशन के बाद वेंटिलेटर पे क्यों थी। तो भाई 4 तारीख ने ऑपरेशन हुए थे मेरो, और मेरो तो चौथा नंबर पे। वो तो लिस्ट बनाई जा है कि फर्स्ट पे किसको है, सेकंड पे किसको, थर्ड पे किसको है, तो उस हिसाब से मेरो तो 4th नंबर पे। ठीक है। और सुबह 5:30 बजे ही वे उठा दी ही। फौज के हॉस्पिटल में ये रूल है कि अगर आपको ऑपरेशन है तो आपने 7:30 बजे, 7 बजे ही, कई बार तो 7 बजे, 7:30 बजे, 7:30 तो लास्ट है, उससे पहले ही आपने OT में भेज दी। तो 5:30 बजे उठा दिया था जिन पेशेंट को ऑपरेशन होना था। तो हम तैयार होकर चला गया था OT में, 7:15 बजे के आसपास चला गया था। मम्मी अरबी पहुंच गई थी जल्दी। और मेरो तो 4th नंबर पे जैसे, लेकिन उत जाके पता ना के होयो के ना होयो, तो डॉक्टर ने जैसे आपस में बात करी, बोले कि नहीं मेरो 1st नंबर पे कर दियो। फिर ठीक है चलो चलिए ऑपरेशन, मतलब वे मैं OT में जाके लिटाई में आराम तो बात कर रही थी। उन्हें जैसे उससे पहले एनेस्थीसिया से पहले 2-3 इंजेक्शन और लगाया था, तो वही सारी चीज़ कैंसर का बारे में पूछी उनने कि आपको ऑपरेशन कब हुए तो, कौन से साल में हुए तो, और कैसे डिटेक्ट हुए हो, कौन सी स्टेज, सारी चीज़ पूछ ली थी। ठीक है। और उसके बाद मैं हो गई थी बेहोश, मन पता ही कौन है उन तो बात करती करती। तो 2 घंटा मेरा ऑपरेशन चलो, 7:30 तय 9:30 ऑपरेशन हो गो। तो फिर उसके बाद जैसे होश में लियान, कई बार तो क्या है कि पेशेंट खुद ही होश मान जाए इसे, कई बार क्या है कि पेशेंट खुद होश में नहीं आवे तो वे एक इंजेक्शन लगाई ही जैसे वो होश मान जाए। और मेरे साथ क्या हो कि इंजेक्शन लगाए उनने, मैं होश में आई नहीं थी, लेकिन होश में लियान खातर उनने इंजेक्शन लगाए। इंजेक्शन लगाने के बाद मन के तो कि मन खाली हियरिंग हो रही, बॉडी मूवमेंट नहीं हो रहा। तो जैसे वे फौज में पेशेंट का नाम तो कोई ना जाने, सब जो फौज में है उनका नाम तो जानी ही। तो सिद्धू पापा का नाम ले रहा, कपिल यादव, कपिल यादव, और ऐसे टैप कर रहा कि आंखें खोलो दीदी ऑपरेशन हो गया है, आंखें खोलो आंखें खोलो। भाई आँख खुली तो खोल लूँ मैं अपनों पर, मतलब पूरा जोर लगा रही, आँख खोलने की कोशिश कर रही, हाथ हिलाने की कोशिश कर रही, पाँव हिलाने की, पर कुछ भी नहीं। तो वह शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा था कि वह जहाँ ऑपरेशन करे तो उठता है और दूसरा बेड पे शिफ्ट करी ही, क्योंकि अगलो पेशेंट भी उन लेनो रहता है। तो मेरी जैसे नू नाड़ जाए थी तो वह नू ही रहती थी, वह मेरी मतलब मैं अपना आप तय वह नाड़ ने, गर्दन ने, हाथ ने, पाँव ने हिला नहीं पा रही थी। तो उनने पहली 5-7 मिनट तो कोशिश करी कि होश मार जाऊंगी मैं, पर भी होश आयो नहीं। उसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पे जैसे रखी, वो मने नहीं पता के होयो के ना होयो। और डॉक्टर मतलब भरसक प्रयत्न कर रहा था भाई होश में लाने की कि भाई कहीं ना कहीं तरीका तो मैं होश में आ जाऊं, पर मैंने होश आ ही ना रहे था। लेकिन वे जो भी बात कर रहा था वे मैं सारी चीज़ सुन रही थी। डॉक्टर कहते हो कि यह शायद सरवाइव नहीं कर पाओगी, मतलब कि इब बच नहीं पाओगी। और मैं सुन सारी रही, लेकिन मेरा हाथ पाँव मतलब
मैं कोई साइन नहीं दे पा रही उन्हें। मैं अपनी तरफ जब मैं उन्हें सुनूँ ना डॉक्टर की बात की शायद ना बच पावे, तो मैंने नू लगा कि मैं बच जाऊंगी। मैंने मतलब थोड़ी सी कोशिश करो कहीं ना कहीं तरीका तो हो उसमें लाने की। बाकी मैं अपनी तरफ से मतलब नू लगा लो कि आप 99% मैं अपने तरफ से कोशिश कर रही। मैं सांस टूट टूट कर रही हूँ, मैं कोशिश कर रही कि धीरे धीरे मतलब नू घबरा भी ना रही कि मैंने सांस नहीं आ रही या कुछ ना हो रहा। मैं बस का ना जिन याद कर रही और मैं बार बार मैं नहीं करूँ कि थोड़ा सांस आयो है ना, हाँ थोड़ा सा और आओ, थोड़ा सा और आओ, मतलब यह कोशिश मैं बार बार करया जा रही करया जा रही करया जा रही। उसके बाद भी भाई सांस आयो ही नहीं। फिर ये सब चीज़ होगी, वेंटिलेटर पे कब डाली कब ना डाली या चीज़ को मन नहीं पता चलो। फिर उसके बाद मैं आईसीयू में शिफ्ट करी उनने। टाइम मेरे याद को ना कितना बजे आईसीयू में शिफ्ट करी थी। आईसीयू में मैं शिफ्ट करी तो मेरे पाइप लगा रखा था मुंह में, यहाँ पे जो पतला पाइप था वे लगा रखा, वरात एक मोटो पाइप लगा रखो। और जो टेप आवा है ना उससे मैं मतलब ग्रीन कलर की ना सॉरी ऑरेंज सा कलर की एक टेप आवा है कीमो के दौरान मेरा हाथ पे लगाया करता है। उस ते मेरो मतलब मुंह बिल्कुल बांध रखो थू, नीचे भी पूरी चौड़ी टेप यहाँ तक और यहाँ तक मतलब पूरी वो लगा रखी थी। तो आईसीयू में शिफ्ट करने लग गया तो बाहर वेट तो कर ही रहा था कपिल और मम्मी। तो ये नहीं सोच रहा था कि 4th नंबर पे है तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई टाइम तो लगे ही ऑपरेशन में, तो 12-1 बजे से 12 तो बज ही जाएगा मेरा ऑपरेशन होते होते। लेकिन सब पेशेंट ने साथ अंदर लिया जाए सी वे वेटिंग रूम में बैठा दी। तो ये अपने अनिस्ताई तो बैठा था इन्हें पता नहीं था कि फर्स्ट मेरो ही नंबर है। उसके बाद कपिल ने तो नहीं पता चलो, लेकिन मम्मी जैसे मैं लेकर निकलने लग गया ना रूम आते, तो मम्मी की निगाह पड़ी मेरे हाथ पे और मेरा यो जो या जो चिटली आंगली है ना इसमें कैनुला लगा रखी थी। तो मम्मी ने हाथ देखता ही मतलब मम्मी को समझ में आ गई कि हाँ मैं ही हूँ। तो मम्मी मेरे साथ साथ जैसे उतने ही भाग पड़ी आईसीयू की साइड। एक ग्रीन सा कलर को ना बहुत बड़ो से एक बैलून टाइप को था, उसने बार बार में पुश कर रहा था कि मन थोड़ा बहुत सांस आ जाए। तो अपना पेशेंट ने देख के अपना कोई भी घर का हो कोई रिलेटिव हो न देख के घबरा तो जा आदमी भाई वीरो न की हो रहे। तो ये साथ साथ आया। कपिल ने पूछी डॉक्टर तय कि सर ठीक है ये, तो बोले कि अभी हमें भी नहीं पता, हम कुछ नहीं कह सकते, आप वेट करो बाहर। तो थोड़ा सा नू बता दे तो इंसान ऑर्डर सो जा है ना, बिरो के हो के ना हो। तो बोले कि अभी हमें भी नहीं पता, हम थोड़ी देर वेट करो हम बाद में बताएंगे। उसके बाद एक्चुअल में जो डॉक्टर था उन्हें भी समझ में नहीं आई कि मेरे के दिक्कत हो रही, मन सांस क्यों नहीं आ रही। उसके बाद भाई देख लो आप, मैंने आयो 11:30 पौने 12 बजे सीख मतलब मन मन थोड़ा थोड़ा सांस आन लाग गो। ठीक है, तो मैंने पाव हिलाया और मतलब पाव भी इतना हिलाया जितना वो मछली नहीं तड़ फेंक रहा इतना, मतलब मुँह ऐसे पूरा ऐसे 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 दोनों पैर में करने लगी। तो डॉक्टर थी रीना पाल डॉक्टर थी, वे बोली कि मेरा ही नाम की मेरे नाम रासण थी। उन्हें कही कि इब यप्पा वाला रही है ना तो या होश में तो आवेगी। और नू नहीं पता भाई 5 मिनट में भी आस कैसे है 10 मिनट में भी आस कह है, लेकिन हाँ होश में आवेगी। उसके बाद मन धीरे 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 मतलब मैं हाथ उठाने की कोशिश करी कि मैं हाथ उठा के बताऊँ कि मेरे गला में कुछ दिक्कत हो रही है, जब तक मन नू नहीं पता था कि मेरे पाइप लाग रहे हैं। क्योंकि मैं ऐसे जैसे थूक निगलन की कोशिश करी थी ना तो वो निगलू भी नहीं जा रहा, तो मुंह बंद ही ना हो रहे थे। तो उनकी बात सुनकर फिर थोड़ी सी और साहस से आए, मैं को हाँ भाई होश तो आज जाएगा, मैंने कोई दिक्कत को नहीं। फिर आधा घंटों लग गया को होश आ गो। तो फिर मेरे जैसे ब्लड सैंपल बार बार मैं ले रहा, इस हाथ को मेरे जैसे 11 नस निकाल रहा किसी हाथ की वरा आर्म पिट मात है। तो डॉक्टर ने कह दी थी कि भाई आपने ना तो इस मात है ब्लड सैंपल देनो है ना बीपी चेक करवानो है, कुछ नहीं करवानो। और मैं देखो मैंने होश नहीं आ रहा हूँ, मैं फिर भी मेरा नू टेंशन मको ये मेरा ए हाथ माते ब्लड सैंपल ले रहे ही और कदे ए हाथ में कदे की में दिक्कत हो जाए तो मैं कैसे बताऊं कि सर ए माते ना लेनो। जबकि उन्हें पता भी थो कि भैया हाथ में तो नहीं लेनो, पर नू है कि वो जो ब्लड सैंपल लेनो थो ना वो नस माते नहीं लेनो थो, वो उनको नाम भी बेरना के थो। उसमें वो एक्चुअल में पता लगाना चाह रहा था कि मेरे साथ हो के रहो से मैंने होश क्यों नहीं आ रहा।
उसके बाद होश आ गो। फिर भाई 7-8 सैंपल गया मेरा, और मेरा जो जांग्स है एम आते ही लिया 5 सैंपल। तो उसके बाद एक देखो यहाँ पे निशान हुए गो मेरा, मतलब हाथ में देखो एक कितना बल्ली लग पड़ रही, 10 दिन होगा। एक सैंपल है हाथ में आते गयो, एक सैंपल लेफ्ट साइड जो लेफ्ट हैंड से एम आते गयो। और लास्ट में मतलब 2:30 बजे फिर जब रिपोर्ट आई तो CO2 नार्कोसिस करके कोई हुआ थी। उसमें क्योरस है कि लेप्रोस्कोपी में अगर आपको ऑपरेशन लेप्रोस्कोपी तो कर रहे हैं तो उसमें आपकी जो कैमरो डाल ली ही ना शरीर के अंदर, तो उसमें बॉडी का पार्ट अलग अलग चीज़ पार्ट देखने खातर या गैस डालनी ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वाकई है कि बॉडी ने जैसे शरीर ने फुला दे है तो ये अलग अलग ऑर्गन्स दिखने लग जी और ऑपरेशन करने में आसानी रहसे। तो मेरे वहाँ पतो ना भाई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा चलेगी या के होयो के नहीं होयो, मेरे ब्लड में चलेगी वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और उसके थ्रू फेफड़ा में चलेगी और फेफड़ा में आगी सूजन। और सांस को तो सारो सोदो फेफड़ा पर रस है, तो इस वजह से मन सांस मतलब मेरा मन आ नहीं रहे थे। और डॉक्टर अपनी तरफ से भाई कोशिश कर रखे हैं कि या होश में क्यों नहीं आ रही, होश में क्यों नहीं। होश में आने के बाद मतलब पहली जब मैंने आँख खोली ना तो मेरे एनेस्थीसिया वाला डॉक्टर सामने खड़ा था, तो उन्होंने पूछा कि दीदी आप ठीक हो? मैं जब भी कहती बिल्कुल हंस के बोली, मैं हाँ सर ठीक हूँ। और मैं बोलने की कोशिश कर रही पर मेरे तो बोलो नहीं जा रहा, पर मैंने थम्स अप करके दिखाया मेरे को, हाँ सर बिल्कुल ठीक हूँ मैं। और फिर वे कह रहा कि ठीक है आप रिलैक्स रहो, मत कुछ बोलने की कोशिश मत करो। लेकिन फिर भी मैं उन तनु कह रही मेरे को सर मेरी आवाज़ चलेगी भाई, ठीक से ऑपरेशन तो हो मेरे तो कोई भी आवाज़ चलेगी। बोलने की कोशिश कर रही, गड़ो पूरो छिल रो थो अंदर तय 4 पाइप भी लगाना सहज बात करना। उसके बाद फिर उन्हें पाइप निकाला, पाइप निकालने के बाद टेप हटा के पाइप निकाल दिया, सब नॉर्मल हो गया। तो मतलब लास्ट 2:30-3 बजे के आसपास मैं नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दी थी। और फिर फीवर आते रहे लगातार, तो ये तो नॉर्मल ही ऑपरेशन के बाद पेन वगैरह ऐसा ना। तो मेरे जो वेंटिलेटर पे मैंने रखने को मेन कारण तो वही हुई तो CO2 नार्कोसिस। और भाई CO2 नार्कोसिस जो अटैक आवश्य है ना वो इतना खतरनाक रहता है कि आप कोमा में चला जाओ सो, या फिर 1 मिनट के अंदर आपकी मौत हो जाए, जो सांस है वो रुक जाए, क्योंकि फेफड़ा में सूजन आ जाए तो सांस ओबियस सी बात से कि हम ले ही ना पावांगा। ए वजह तो बहुत खतरनाक वैसे ही हूँ। और मैं तुमको भगवान की कृपा थी मेरे ऊपर यहाँ की भाई मैं लगातार 4-5 घंटा लड़ती रही और बिना घबराए बिना उसके मतलब डॉक्टर कह भी रहा था ना कि या शायद नहीं बच पावेगी, लेकिन मेरे अंदर यो था कि मैं बच जाऊंगी, पर बस मैंने कहीं तरह एक सांस भी पूरा आएगा ना तो मैं बच जाऊंगी। और अगर उस टाइम पे मैं भी घबरा जाती ना कि हाँ डॉक्टर नु कह रहा है कि ना बच पाऊंगी या फिर जो भी बात वे कर रहा था, तो अगर माइंड में थोड़ी सी भी या जगह कर जाती ना तो हो सके से ना भी बच पाती, क्योंकि फिर आदमी पैनिक मोड पर चले जाए है ना तो वो चाह के भी अपनी कंडीशन सी उन्हें कंट्रोल नहीं कर पावे। लेकिन मैंने सुन के भी मतलब मन थी कि ना आप मको थम खड़ा रहो, मैं सांस लेकर दिखाऊंगी तुमने, मतलब इतनी जद्दोजहद ईब मैं हंस के कह रही ना उस टाइम पे अपनी जो बात सी ना वे हम कहीं कह भी नहीं सका। मतलब ऐसी कंडीशन थी कि मौत और ज़िंदगी दोनों सामने थी। क्योंकि मौत इसलिए क्योंकि मन पता तो डॉक्टर भी बिल्कुल एक तरीका था हार मान ही गया था जब उनने कपिल लड़ते ही कह दी थे कि हमने भी नहीं पता आपको आपका पेशेंट सही रहेगा कि नहीं रहेगा। और उन्हें बिल्कुल साफ तौर पे कह दी थी यह बात। मौत तो सामने यह दिखाई दे रही थी और ज़िंदगी यह दिखाई दे रही थी कि मैं सब कुछ सुन रही हूँ और मन पता हो सक मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मैं डॉक्टर तक एक्सप्रेस नहीं कर पा रही कि मेरे मैंने सांस नहीं आ रही हो, इसलिए मैं मुंह बॉडी मतलब हाथ पाँव ना हिला पा रही मैं अपना, तो कुछ ना कुछ करके मतलब मैंने सांस दुआओ। तो ज़िंदगी और मौत को मतलब योस है। और भाई हर चीज़ बहुत करीब भी तो देखी ही मैंने, पर ईब सब कुछ नॉर्मल है। तो मैं भूल जाऊँ मैं घनी पीछा की चीज़ें याद नहीं रखा करूँ कि पीछे मेरा रहा कई रहा करी ना बहुत दिल तो लगा कर बैठ जी सी यो होगो वो होगो, तो वो और बीमारियां बढ़ाओ देनो इसे, इसलिए जो बीत गई सो बात गई। और भाई बहुत घनी चीज़ देख ली मैंने तो थोड़े से कुछ टाइम में ही। पर मैं तेन कहूँ जै के साथ भगवान और लोगों की दुआ सी ना
वो इंसान हर चीज़ तो नहीं कर सके। तो इसलिए अच्छा कर्म करूँ, अच्छा सबके साथ बिहेव करूँ। कहीं भी इंसान ने जानबूझकर तकलीफ या दुख या कष्ट मत देऊ। जो भई होणो से वो तो होए के ही रहेगो, यही वो से। तो भई आज को व्लॉग इतना ही से पसंद आवे तो लाइक कर दियो, शेयर कर दिया करो अपना घर परिवार दोस्त रिश्तेदार में एक कमेंट छोड़ दिया करो। मिलांगा कल एक नए व्लॉग के साथ, जब तक के लिए भी राम राम।